बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंडसेट का प्लेटफॉर्म है और मैं ज़फ़र नदीम हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज जिस कंट्री का इंतख़ाब किया है मैंने, वो उसका नाम है स्पेन। बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है यूरोप की और ताकतवर कंट्री है, और इसके वीज़े के असूल के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकदो की ज़रूरत है, कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम स्पेन के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, क्या करेंसी है, कैपिटल का क्या नाम है और अतराफ़ में कौन से इम्पोर्टेंट ममालिक लगते हैं। तो कैपिटल इसका मैड्रिड है, लार्जेस्ट सिटी भी है, लैंग्वेज स्पेनिश है, करेंसी यूरो है, शेंजन कंट्री है। यानी अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल जाता है तो आप 26 कंट्रीज़ का बआसानी वीज़ा मिल जाएगा, या यूँ कह लें कि आप बआसानी उन ममालिक में एंट्री आपकी फ्री होगी। तो इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। बॉर्डर्स में इसके अटलांटिक ओशन है, मेडिटेरियन सी, और साउथ में जिब्राल्टर एक छोटा सा एरिया है जो कि यूनाइटेड किंगडम के कंट्रोल में है। फ्रांस, एंडोरा, बे ऑफ बास्के नॉर्थ में लगता है, और पुर्तगाल जो है वो वेस्ट में लगता है। साउथ वेस्टर्न कंट्री है लोकेशन के एतबार से, और इसकी जो करेंसी यूरो है। रिलीजन जो है 55% क्रिश्चियन और 40% जो है जिनका कोई मज़हब नहीं, यानी कि नो रिलीजन। पॉपुलेशन 47 मिलियन, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, 4 करोड़ 70 लाख। तो ये फैक्ट्स बताने के बाद हस्ब मामूल हमेशा की तरह मैं बात करूँगा वीज़ा टाइप्स, कौन कौन सी वीज़ा टाइप्स हैं जो स्पेन ऑफ़र करता है। वीज़ा टाइप में शॉर्ट स्टे वीज़ा फॉर 90 डेज़ जो है, यानी कि आप जो वीज़ा लेंगे टूरिज़म का वो शॉर्ट स्टे होगा, और सिंगल एंट्री 90 डेज़ जो है उसमें आप घूम सकते हैं। वीज़ा टाइप में टूरिज़म है, बिज़नेस, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम। ट्रांजिट वीज़ा है, सीमैन वीज़ा, स्टडी या ट्रेनिंग वीज़ा, मेडिकल ट्रीटमेंट वीज़ा, EUEE फैमिली वीज़ा। जिनके पास यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है और उनकी फैमिली का ताल्लुक़ वहाँ से है तो उनका अलग से वीज़ा होता है। लॉस्ट ऑफ स्टोलन ID कार्ड वीज़ा। ये कुछ किस्में थी वीज़े की। वीज़े का जो असूल है वो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी से ही मिल सकता है, और इनके जो कॉन्सुलेट्स हैं कराची और लाहौर में, वहाँ से भी बआसानी आपको वीज़ा मिल जाएगा। कराची में ब्लॉक 6 PCHs में इनका वीज़ा सेंटर है, और वहाँ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, और फॉर्म को फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सबमिट करेंगे इन पर्सन वीज़ा सेंटर कराची में, अगर आपका ताल्लुक़ कराची से है तो। और वीज़ा सेंटर आपको एक अपॉइंटमेंट, एक डेट दे देगा, महीना या सवा महीने के अंदर आपको विज़िट करना होगा। उस अपॉइंटमेंट पे आपका इंटरव्यू होगा, और असेसमेंट के बाद आपको पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया जाएगा। अगर वीज़ा लगना होगा वीज़ा लग जाएगा, और नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। टूरिज़म वीज़ा आपको हासिल करना है, और टूरिस्ट वीज़े के लिए हस्ब मामूल एक एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है,
और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं। PDF फॉर्मेट है। उसको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आपने उसको फिलअप करना है। फ़ोटो एक चस्पा करनी है। वेबसाइट के ऊपर फ़ोटो के बारे में तमाम नॉलेज मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से आपने फ़ोटो खिंचवाना है और उसका साइज़ क्या है। ये तमाम डिटेल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। 2 फ़ोटोग्राफ्स हो गई। इसके बाद फॉर्म के बाद CNIC कॉपी है और ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी। अगर कोई प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। वो पासपोर्ट्स पे लगे हुए वीज़े की कॉपी भी आपको उसको लगानी होगी। फ़्लाइट रिज़र्वेशन, राउंड ट्रिप और होटल अकोमोडेशन, जो आपने फ़्लाइट को रिज़र्व करना है पूरे ट्रिप की, कहाँ कहाँ आपने जाना है, उसकी सिर्फ रिज़र्वेशन आपने करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, जिनमें एक booking.com है। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि आप booking.com पे जाकर रिज़र्व कर सकते हैं। अकोमोडेशन जो है वो आप booking.com पे रिज़र्व कर सकते हैं और फ़्लाइट जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप रिज़र्व। और जो कंपनी है एयरलाइन की, उसके ज़रिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोनों की रिज़र्वेशन की कॉपी ओरिजिनल आपने और कॉपी ओरिजिनल दोनों जमा करानी होगी। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस 30,000 यूरो की। जितने भी शेंजन स्टेट्स हैं, चाहे वो बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, पोलैंड हो, फिनलैंड हो, यहाँ पर हर कंट्री आपसे 30,000 की इंश्योरेंस, 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस जो है वो डिमांड करती है। और पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वहाँ से बआसानी आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। इनमें EFU है, आदमजी है, स्टेट लाइफ है और बहुत सारी नामी ग्रामी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जहाँ पर आप जाकर बआसानी 15 to 20,000 रुपीज़ में इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद FRC सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है जो आपको नादरा से बआसानी मिल जाएगा। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट विद ट्रांजैक्शन। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी है, जिसमें ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, यानी डेबिट क्रेडिट अमाउंट डेबिट क्रेडिट के साथ आपने सबमिट कराना है। अगर आप फाइलर हैं तो इंडियन सर्टिफिकेट और 2 इयर्स का टैक्स रिटर्न FBR सर्टिफिकेट भी जमा होगा। अदर प्रूफ ऑफ इनकम सोर्सेस, अगर आपके पास कोई ऐसे अदर इनकम सोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम होती है, तो उसके डॉक्यूमेंट, यानी वो रेंट पर दी हुई है। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई आपका यूट्यूब चैनल है, या आप कोई सेलिंग बाइंग करते हैं ऑनलाइन, जहाँ से आप कमाते हैं, तो उसका प्रूफ भी जमा कराना होगा। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ का NOC लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर सबमिट होगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जो बिज़नेस सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का, वो आपको जमा कराना होगा। अगर आप रिटायर हैं तो पेंशन सर्टिफिकेट जमा होगा। और अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान से, कोई आप के फादर हैं, कोई आपके मामू हैं, अंकल हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर, तो उनकी कंप्लीट डिटेल जमा होगी। स्पॉन्सर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, वो तमाम के तमाम जमा करने होंगे। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं,
और जाना चाहते हैं आप घूमने के लिए तो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट जो कार्ड होगा वो आपको जमा कराना होगा। अब बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ी का। तो जो टूरिस्ट फ़ीस है वो 18,653 है जो कि वेबसाइट पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो सेंटर है वीज़ा सेंटर, उसकी अपनी फ़ीस है, सर्विस चार्जेस है, वो तकरीबन 9,327 है। 6 साल से कम उम्र के अगर माइनर्स हैं, बच्चे हैं, तो उनकी फ़ी जो है वो फ्री है, कोई फ़ी नहीं है। और उससे ऊपर जो है फिर उनको सर्विस चार्जेस भी पे करने होंगे और टूरिस्ट की फ़ीस भी पे करनी होगी। सॉरी 6,000, इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी फ़ीस है 9,327 और इससे ऊपर जो अडल्ट हैं उनकी फ़ीस है 18,653। यानी जो अबव 12 ईयर जितने भी हैं वो 18,653 हैं और इससे जो बिलो हैं 6 साल से 12 साल से ऊपर जो हैं उनकी फ़ीस है 9,327 और 6 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री है। जो BLS सर्विस फ़ी है, जो वीज़ा सेंटर की फ़ीस है, वो है 3,602। तो इन दोनों अगर आप ऐड करें तो तकरीबन अगर अडल्ट को मिला लें तो तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये बनते हैं। और अगर इससे 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 9,327 रुपये देंगे, तो उसको आप ऐड करेंगे तो वो फ़ीस थोड़ी कम बनती है। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 6 हफ़्ते पहले आपने अप्लाई करना है। जो आपका डिपार्चर डेट होगा उसे तकरीबन 6 हफ़्ते पहले आप अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं फाइनली कि सबमिशन टाइम क्या है। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से शाम 4 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट। और पासपोर्ट कलेक्शन टाइम भी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे। अगर हम इसका कंक्लूजन कर लें तो आपने एक अदद फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से। तो तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो आप उनके साथ अटैच करेंगे, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ वो आप जमा कराएंगे तकरीबन 6 हफ़्ते पहले जो आपकी डिपार्चर डेट होगी। जब आप एप्लीकेशन सेंटर पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे और उस अपॉइंटमेंट पे आपने इन पर्सन पहुंचना है और इंटरव्यू देना है। तो आज की जो वीडियो थी वो स्पेन पर थी। उम्मीद है कि आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। कोई क्वेश्चंस हो आपके, कोई क्वेरीज हों, और हमेशा की तरह आपसे कहता हूँ कि कमेंट्स में आप कमेंट्स दीजिए। कोई ऐसी कंट्री जिसका आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। इन अल्फाज के साथ इजाज़त तलब करूँगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।